इंटरनेशनल यादव का शायद अंतर्जातीय एक संगठन हमारे आदरणीय मंजीत बाबू और पूरी बौद्धिक लोग जो इनके साथ हैं, वैचारिक लोग, साहित्यकार, जो लगातार एक प्रयास, एक माध्यम, एक आवाज़, एक संवाद, एक उम्मीद, एक सपना लगातार लेकर के अनवरत वो अपने कर्तव्यों के पथ पे चल रहे हैं। वो पूरी कमेटी जो यहाँ मौजूद है, मंच पे मंचासीन हमारे ऊर्जावान और बहुत ही संघर्षशील, क्रांति, तेजस्वी, ओजस्वी हमारे बड़े भाई डीपी यादव जी, बहुत ही राजा किस्म के आदमी, शालीन, विनम्र और अपने समाज के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले, हर व्यक्ति के लिए दुख और सुख में खड़े रहने वाले, हमारे समाज को गौरवान्वित महसूस होता है। हरियाणा के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, वह उनके लिए अति सम्मानित और प्रतिष्ठित हैं। आदरणीय माननीय मंत्री नरवी साहब और मंच पे सभी बौद्धिक लोग जिनका नाम यहाँ लिखे हुए हैं, मैं नीचे जो बैठे हैं वो आप में दुनिया सपना देखती है। मैं मानता हूँ कि युवा सपना देखना छोड़ दिए। जो मैं 7 बार सांसदीय जीवन में समझा इस कंट्री को, मैं इतना जानता हूँ कि एक कंट्री इतिहास के लिए ही बचा हुआ है। प्रेजेंट में ये कंट्री नहीं जीता है। आप मेरे बुजुर्ग हो, मेरे गार्जियन हो, क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्र, युवा साथी हो, संख्या छोटी हो या बड़ी, इतिहास कहीं से भी लिखा जा सकता है। भीड़ कभी भी इतिहास नहीं बदला है। दुनिया की कोई भी इतिहास उठा के देखो, महाभारत की भीड़ कहीं और थी, आप बौद्ध की भीड़ कहीं और थी, रामायण के इतिहास को भी उठा के देखोगे तो भीड़ नहीं था उनके साथ। मोहम्मद साहब को भी उठाओ, गुरु नानक देव जी को भी उठाओ, गुरु गोविंद सिंह जी को भी उठाओ, कबीर को भी उठाओ, कृष्ण को भी उठाओ। 2 तरह के शासक थे, मथुरा के शासक कृष्ण और फिर वृंदावन के भक्त। देखिए, यादव समाज के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उनकी जो संस्कृति और उनके जो कर्तव्य थे, कर्म थे, उनका जो दायित्व था, उनका जो आचरण था, उनका जो विचार था, उनका जो चरित्र था, उनका जो निर्माण हुआ, वह वसुधैव कुटुंबकम के लिए हुआ, वो सर्वधर्म संभाव के लिए हुआ, वो सार्वभौमिकता के लिए हुआ। यादव, आज हम यदुवंश में आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जाति व्यवस्था तो महाभारत के समय थी नहीं। गौपाला, गौपाल, उसके पहले भी इतिहास रहा है ऋग्वेद में संस्कृत के आने के बाद, और उसमें जो कर्मों के आधार पर जो समाज का वर्गीकरण हुआ, उसमें यादवों के इतिहास को कई तरह से निर्मित किया गया। महाभारत के काल में कृष्ण के बारे में मैं इतना ही जाना वैज्ञानिक आधार पर। देखिए, मैं किसी भगवान और को तो हाथ गोर लगता नहीं हूँ कभी। मेरा कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लाइफ में एक गरीब है, मैं ना कभी कोई पूजा पाठ करता हूँ, ना मुझे कोई लेना देना है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, महाभारत का एक काल नासा और विज्ञान के मुताबिक था। उस महाभारत के काल का जो साल था वो सदाशिव के 6000 वर्ष के गैप में था। 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हम सब दुनिया में आए, विज्ञान के मुताबिक, जब हम चिंपांजी और बंदर में थे।
हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम मानव सभ्यता में आए। हम धीरे 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 सभ्यता का विकास हुआ और 12,500-13 हजार वर्ष पहले विज्ञान के मुताबिक इस दुनिया में पहला आराध्य गुरु हैं शिव, जिन्होंने आयुर्वेद भी दिया, थुर्वेद भी दिया, संगीत भी दी, साधना भी दिया, कई तरह के साधना पद्धति दी। आप उठा के देखिए उसको, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। हट जाओ बेटा, थोड़ा साइड हो जाओ। ये मूलवासी आदिवासी थे। कौन था? सनातन और यादव। बहुत गौर से आपको समझना होता तो आप थोड़ा सा पीछे जरूर जाइएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं जब रामायण का बहस हो रहा था तो उस वक्त हमने दुनिया को पढ़ने की कोशिश की, जब सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रहा था और यह विवाद शुरू हुआ तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि के कारण, उस सेतु पुल को लेकर के। तब 7-7 दिन तक लोकसभा में एक बहस चली कि क्या रामायण का कोई काल इस दुनिया में है या नहीं। तो तब आया कि रामायण को लिखा किसने? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि कौन थे? किसी ने कोई भाषा से अलंकृत किया, किसी ने डोम कहा, किसी ने कुछ कहा। तो वाल्मीकि ने रामायण काल को लाया। रामचरितमानस, रामचरित्र का मतलब होता है, राम का मतलब एक व्यक्ति, पप्पू, डीपी यादव, नारवीर या यू एंड यू, एनीबडी, कोई भी। आई डोंट नो कि हु इज द डेस्टिनी, हु इज द क्रिएटर, हु इज द क्रिएट। मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, कौन भगवान। हम प्रेजेंट में जीते हैं, इतिहास में नहीं रहते। और हम इतिहास पढ़ने वाले भी नहीं हैं। हम इतिहास नहीं पढ़ते, अपने इतिहास खुद लिखते हैं और डेली लिखते हैं। इसलिए हम इतिहास पढ़ के इतिहास नहीं लिखते। हमारा अपना इतिहास है और प्रेजेंट में हमें जीता। मैं डीपी यादव जी के साथ मेरा सानिध्य बचपन से, आज से नहीं है। मैं इनको 80 से एक पारिवारिक रिश्ता है हमारा। बीपी मंडल जी मेरे नाना का रिश्ता, नारवीर साहब इस इलाके में आपके परिवार से भी है हम लोग। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि यादव के बारे में आप एक बात जानिए, पूरी दुनिया में आपका जो सामाजिक आध्यात्मिक स्तर था वह यदि कृष्ण के इतिहास से ही आप शुरू करेंगे, ठीक 12.5 उनको आवाज बंद करिए, 12.5-13 हजार वर्ष पहले, तो सुदामा के बगैर कृष्ण का इतिहास हो सकता है? हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम। तो आपका रेस्पेक्ट कहाँ जाना चाहिए? सुदामा कौन थे? दूसरा, सुभद्रा कौन थी और अर्जुन कौन थे? यदि अर्जुन क्षत्रिय थे और सुभद्रा कृष्ण की बहन थी तो शादी किससे हुई? और रुक्मणी किसकी बहन थी? अर्जुन से की, तो शादी किससे हुई? तो कृष्ण यादव के बारे में यदि मैं बात करूं या संस्कृति के बारे में, देखिए यादवों का, जाट का, गुज्जर का, राजपूत का आप कल्चर देखिए उठा के, गौपालन का, रहन सहन का, खान पान का, सामाजिक स्तर का, आपका जो मिश्रण मिलेगा उसको आप देखिए। वो कृष्ण कोई बहुत विराट थे, उनको इतने छोटे चीजों में नहीं बांधा जा सकता। परसों तरसों हम एक जगह शिवाजी जी का मूर्ति निकल रहा था, बोला पप्पू यादव आ जाइए। हमने कहा क्या है? बोला शिवाजी पटेल थे, तो पटेल का आज निकला है। अब कोई शिवाजी को पटेल कह देता है, कोई अशोक को कुशवाहा कह देता है, अशोक सम्राट कुशवाहा थे। आप बलराम के भी इतिहास को देखिए, अब एक हल्के में मत लीजिए। मैं उस इतिहास में अब नहीं जाऊंगा, हम लोग अर्थ युग में हैं, भौतिक युग में हैं। अब जो देश में यादवों की संख्या है वो 14-14.5% है।
अभी हम नागवीर जी से कह रहे थे कि हरियाणा में 9 से 10%, अभी जो बिहार में सर्वे आया तो उस सर्वे में, बिहार का पूरा सर्वे हुआ तो हम वहां 16% लगभग यादव है, और हरियाणा में लगभग 8 से 9% यादव है, 2 से 3 राजस्थान में है, तमिलनाडु में 10 से 11% है, तेलंगाना में 9 से 8% है, गुजरात में 9 से 10% है, महाराष्ट्र में 7 से 8% है, उत्तर प्रदेश में 9 से 10 के बीच है। तो इस तरीके से पूरे देश में सिंगल जाति में, हम किसी इतिहास में नहीं जाएंगे, आप सब जानते हैं, आप उसमें लगे रहिए, मेरा कोई लेना देना। अभी जो सर्वे आया, जादवों का जो आर्थिक शैक्षणिक परिस्थितियां हैं वो मुसहर और चमार से नीचे है, हम मुसहर के इक्वल में। ऋषिदेव जो एक जाति है मुसहर, बिहार में जमींदार हैं, बड़े छोटे लेवल पर है। यूपी का उस साइड आप चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, डीपी यादव साहब के तरफ का, आप बिहार और उस साइड जाइएगा तो उसकी सामाजिक, सही में उन्होंने अभी कहा, शैक्षणिक स्तर हरियाणा का अलग है और बिहार का अलग है। तो सिंगल जाति में जैसे ST SC से 27% है, लेकिन यदि आप जाटव को, डोम को, भंगी को, चमार को, पासवान को, पासी को, मुसहर को अलग अलग कीजिएगा तो जादव एक सिंगल जाति में इस देश की सबसे बड़ी संख्या है। मेरा सवाल यहीं पर है नौजवानों से कि आपसे लोग दूसरी जाति प्यार क्यों नहीं करते? आप सिंगल जात का नाम बता दो जो आपसे प्यार करता हो। मेरा कुछ भी सवाल आपसे नहीं। आपका अहंकार इतना क्यों? आपके पास है क्या? आप जब घर से निकलते हो तो कोई मुस्कुराता नहीं है, कोई आपकी जिंदगी से खुश नहीं होता है, ना आपको कोई रेस्पेक्ट देता है, ना आपको कोई सम्मान देता है। अपने मियाँ मिट्ठू बने रहते हो, का है, किस बात का हो क्या? भैया ताकत से दुनिया नहीं चली, ताकत से दुनिया चलती तो रूस, चाइना, अमेरिका बहुत ताकतवर होता। एक छोटा सा देश दुनिया को तबाह करता है, एक छोटा सा कंट्री। परमाणु से नहीं डरता ये दुनिया, लेकिन विचारों से डरता है। पूरी वर्ल्ड को आप देख लो, आप हांगकांग को देखो, आप जापान को देखो, आप थाईलैंड को देखो, आप किसी भी कंट्री को देखो, उसकी इकोनॉमी, उसकी आइडियोलॉजी। सर आप कितनी बड़ी संख्या हो ये मैटर नहीं है, आप इस संख्या में आप एक स्टेट में CM नहीं हो, आपको किसी कारणवश एक जगह CM बना दिया गया, आप PM नहीं हो। 14% होने के बावजूद आप सामाजिक, और आप बार बार कहते हो कि हमारी अहीर रेजिमेंट इस जन्म में नहीं बनेगा। मैं आपको कह रहा हूं, आप 10 लाख आदमी जुटा के ले आओ, अब रेजिमेंट नहीं बनेगा। मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, रेजिमेंट यदि बनना होता तो उस वक्त डिट्टो लगाया जा सकता था, क्योंकि लालू यादव जी और मुलायम सिंह जी के ही दोनों की संख्या बल पर गवर्नमेंट थी, और खुद लालू यादव जी कहते थे कि मैं किंग मेकर हूं। यदि आउट ऑफ वे जाके, अब तो कई रेजिमेंट की बात होने लगी है, चमार रेजिमेंट की बात होने लगी, कई रेजिमेंट की बात होने लगी, तो इतने रेजिमेंट, देखिए हमारे भाई ने सही कहा, लेकिन रेजिमेंट जो अब है ये कोई भी फोर्सेस नहीं चाहेगा। एक तो ये गलत था, फोर्स के भीतर एक अलग 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 ग्रुप, जैसे आप चले जाओ सिपाही में अलग अलग बैरिक है, ये राजपूत का, ये जादव का, ये चमार का, और बिल्कुल बाइफर्केशन है। सेना में भी एक अलग रेस्पेक्ट है इतिहास का, यदु का। उनका इतिहास का सिर्फ सेना से ही नहीं है, उसके पहले महाभारत के काल के पहले से भी, आप संत ऋषि मुनि के काल से आप उठा के देख लो,
उनकी जो आध्यात्मिकता थी, उनकी जो सामाजिक स्तर था, वो बहुत हाई अप्रोच था, नव मानवतावादी सोच से ऊपर था। हमसे ज्यादा सात्विक, यादव से ज्यादा सात्विक कोई नहीं हो सकता। आज भी सबसे ज्यादा सात्विक भोजन करने वाले भी यादव हैं, आज भी सबसे ज्यादा व्यवहार कुशल यादव हैं, लेकिन हमारे साथ संख्या नहीं जुड़ती है। मैं आपसे इतना कहूंगा, मैं हमेशा प्रयास करता हूं, हम जहां से एमपी बनते हैं पूर्णिया में यादव है ही नहीं। यादव है मधेपुरा में, यादव है पाटलिपुत्रा में 6.5 लाख 7 लाख, यादव है अररिया में, यादव है अन्य जगहों पर। पूर्णिया में 2-2.5 लाख यादव है और लगभग 18 लाख 19 लाख दूसरे जाति है। हमारे यहाँ 24 लाख वोटर। मेटर वो नहीं है भैया। जब तक सामाजिक लोग जुड़े कांग्रेस के विरोध में, ऊंची जात के खिलाफ एक माहौल बना और पिछड़े और ईबीसी जाति के लोग यादव को अपना संरक्षक माने, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू यादव को एक्सेप्ट किया, एक खंडित सरकार बनी और ये परिस्थिति आई। मुलायम सिंह जी की सरकार कब बनी? जब दूसरे वर्ग के लोग जुटे, जब काशीराम जी जुटे, उसके पहले सभी वर्ग के लोग जुटे, फिर मंडल कमीशन और कमंडल की लड़ाई हुई। यादवों को कमजोर करने के लिए ही कमंडल लाया गया ताकि पिछड़े को बांटा जा सके। मंडल जिंदा रहेगा, पिछड़ा यदि सामने रहेगा तो यादवों की संख्या की ताकतवर ओबीसी का नेतृत्व यादव करेगा। बहुत बारीकी से यादवों को समाप्त करने की कोशिश इस कंट्री में हुई। अब आप कैसे बढ़ोगे? आप बार बार राव तुलाराम, तो ये सबका इतिहास था। आज क्या है? आप उनके आचरण और उनके चरित्र और चिंतन से सीखो। आज हम कहाँ हैं? आज राजनीतिक रूप से हमारी क्या पहचान है, सामाजिक रूप से क्या पहचान है, शैक्षणिक रूप से क्या पहचान है, आर्थिक रूप से क्या पहचान है। और नौकरी वोकरी अब यादव को नहीं मिलेगा, ये भूल जाओ। आप स्किल में जाइए, आप स्टार्टअप में जाइए, आप चेंज करिए अपने चीजों को। यादव को इस कंट्री में आप नौकरी की गुंजाइश, नौकरी तो एसटी एससी को भी नहीं मिलेगा। आरक्षण को तो इन्होंने सीधा वार किया है, सीधा नौकरी ही खत्म कर दी, प्राइवेट कर दिया, और प्राइवेट में आरक्षण है ही नहीं। कहां से आरक्षण मिलेगा? बैंकिंग में नौकरी निकली, रेलवे में वैकेंसी निकली 11 सालों में 4,500 800, और रेलवे में 7,000 कुछ मात्र, और सेना में आपने अग्निवीर कर दिया सबसे ज्यादा यादवों को मारने के लिए। आप ऐसे नहीं है। और एसटी एससी किसी भी कीमत पर नौकरी में नहीं आए, इसके लिए आरक्षण पर सबसे पहला हमला किया ये सरकार। आप आरक्षण के लिए लड़ोगे तो लोग जुड़ेंगे, आप जाति जनगणना के लिए लड़ोगे तो लोग जुड़ेंगे, और जाति जनगणना में आप इसीलिए लड़ो कि आप जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हो उसकी हिस्सेदारी आपकी और भागीदारी वहां पर मजबूत हो जाएगी, और इससे आम जाति को लगेगा कि मेरी बात फिर यादव कर रहा है, आरक्षण बचाने की बात यादव कर रहा है। इसको जैसे आप कहते हैं कि हम हॉस्टल बनाते हैं, यादव हॉस्टल, तो आप कृष्ण हॉस्टल बनाइए, आप बलराम का नाम दीजिए, तो कृष्ण के नाम से सब लोग जुड़ेंगे, यादव के नाम से सिर्फ यादव जुड़ेगा। तो कृष्ण यादव हो गया एक उसके कल्चर को आप देख लीजिए, तो कृष्ण के जुड़ते ही यादव आ जाएगा। तो आप जब टाइम, पर्सन, प्लेस और वे, समय काल पात्र के अनुसार चीजें बदली है, तो आप भी बदलोगे ना, आप भी एक नया रिफॉर्म करोगे ना। पहले मानवतावादी विचार थी, अब नव मानवतावादी विचार आ गई, न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू थॉट, न्यू इकोनॉमी। नए इकोनॉमी के साथ आपको अप्रोच करना पड़ेगा। बाजार क्या कहता है, दुनिया क्या कहता है। तो यादवों को 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। संख्या में आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन
पूरे देश में आप विभिन्न विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से यादव हो, यादव टाइटिल कम है, जिसके चलते आपका डर कम है। पहले तो आप यादव टाइटिल बोलो पूरे देश को कि आप जो जिस रूप में जहां यादव हो उसको यादव टाइटिल में परिवर्तित करो, तो इसकी संख्या दिखेगी। जो दिखता है वो बिकता है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अलग अलग दल में हो, कहीं किसी दल में हो, कहीं किसी दल में हो, कहीं किसी दल में हो, कहीं बीजेपी में हो, कहीं कांग्रेस में हो, नतीजा क्या, कहीं क्षेत्रीय पार्टी में हो, नतीजा क्या है कि आपकी संख्या होते हुए आपका रेस्पेक्ट खत्म हो जाता है। और हमको लोग समझ लेते हैं बात, यहां का यादव इसके साथ, वहां का यादव उसके साथ। तो आप ये ऐसा करिए कि कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम हिंदुस्तान में एक बार इस देश के, आप एक बार पीएम बनने का माध्यम बनो, प्रयास करो, मैं सच कहता हूं। और उसके लिए आपको इस देश का चमार, माइनॉरिटी और ईबीसी के 2 जाति को अपने साथ लेना पड़ेगा। निषाद, मल्लाह, केवट, बींद, गंगोत्री, गोरही, एक जाति में आता है, अलग अलग इसकी उपजाति है। और चमार सबसे ज्यादा है इस देश में, और दूसरा माइनॉरिटीज, और तीसरा यादव। इसको जोड़ने का आप प्रयास करो, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं बहुत क्लियर हूं, हमको कुछ नहीं करना है। हम डेली इस देश के गरीबों के अनजस्टिस, सदन हो, पीएम बैठे, मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। पीएम साहब का जितना व्यूवर होगा उससे 3 गुना व्यूवर पप्पू यादव का है। पूरा वर्ल्ड हमको देखता है, उसकी लाइकिंग और उसकी व्यूवर्स। यदि पीएम साहब स्पीच देते हैं तो 18,000 लोग देखते हैं, और हम स्पीच देते हैं तो सीधा 98,000, 67,000, 70,000 लोग देखते हैं। इसलिए हमको भीतर से बिल्कुल क्लियर है। सदन के बाहर जो कॉमन मैन का सवाल होता है उसको मैं रख देता हूं। हमें और फालतू बात करने आती नहीं है, अकेला इंडिपेंडेंट रहता हूं, 6 मिनट मिलता है। और जो देश की बातें होती है, स्टूडेंट की, बीपीएससी की, यूपीएससी का, एसएससी का, अन्य जो टॉपिक होता है, जो युवाओं के लिए, जो छात्रों के लिए, जो स्किल के लिए, स्टार्टअप के लिए, जो अन्य सवालों पर, अन्य विषय पर जो गलत लगता है उसको मैं कह देता हूं। वो आप सामने में मोदी जी को तोप खान नहीं ना है, कोई आदमी पप्पू यादव तोप खान नहीं ना, विचारधारा तोप खान है, तो मैं कह देता हूं। तो इसीलिए मेरा बस इतना ही है आपसे आग्रह। हमारे नेताओं ने, 2 नेता मेरे, डीपी यादव जी, नरवीर साहब, ये हम लोग की ताकत है। मंच पर जो हमारे जीनियस हैं, मैं पढ़े लिखे लोगों से मुझे बड़ा डर लगता है। पढ़ा लिखा लोग इस कंट्री को समाप्त कर दिया, वो इस कंट्री की प्रगति नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जिन लोगों ने कोई किताब नहीं पढ़ी उसी को हम लोग भगवान मान लिए। ना गीता था, कृष्ण भगवान हो गए, ना रामायण था, राम भगवान हो गए, ना कुरान था, मोहम्मद भगवान हो गए। सबके आचरण से हुआ। तो इसीलिए आप सब लोग से आग्रह है, हाथ जोड़कर, कि आप कैसे इस देश के यादव की जो ताकत है उसको कैसे इकट्ठा करोगे। उन्होंने कहा सभी यादव संगठन, मैं कह रहा हूं कि यादव संगठन को एक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबके अपने अपने अहंकार और अपने अपने तरीके हैं। लेकिन यादवों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। अपने स्तर से सब लोग यदि यह काम करें, टाइटिल को बदलें और एक प्लेटफॉर्म पर लाने का माध्यम अपने स्तर से सब लोग बोलना शुरू करें। संगठन एक हो न हो, लेकिन यह विचार हम सब वही बोलने लगे तो यादव इकट्ठे भी होंगे,
यादव की संख्या दिखेगी भी, और यादवों को शैक्षणिक रूप से, आप बार बार लोग कहते हैं, आर्थिक रूप से यादव थोड़ी प्रगति किया है, लेकिन शैक्षणिक रूप से यादव की प्रगति कम है। इसको आप जानिए, जो सर्वे आया है और जो सर्वे हो रहा, अभी तो तेलंगाना में जो सर्वे आया तो मैंने डिटेल पढ़ा यादवों के बारे में, अलग अलग मैंने पढ़े, तो उसमें भी तेलंगाना में जो यादव है अच्छे संपन्न यादव हैं, मजबूत यादव हैं, पैसे वाले यादव हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत नीचे है। तो इसीलिए भैया आप सब फ्यूचर हो, जो यूथ हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सपना देखो, आप सपना देखना मत छोड़ो। और आज से यहां से एक आग्रह करूंगा, कृष्ण के कैरेक्टर को आप अपने लाइफ में लाओ। गंधारी के श्राप के बावजूद भी कृष्ण ने नैतिकता की बात की और मूल्यों की बात की, विश्व कल्याण की बात की। उन्होंने यादव की बात नहीं की, और आज यादव का इतिहास सर्वोच्च हो गया। यादव के इतिहास को यदि बनाना चाहते हो तो मैं युवाओं से कहूंगा, यादव यादव करना कम करो, यादव के चिंतन, आचरण, विचार और कर्तव्यों के रास्ते चलना शुरू करो। यादव का इतिहास मजबूत होगा और पूरी दुनिया यादव के साथ खड़ी हो जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह मिला, हमें अच्छा लगा अपनों के बीच आकर, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप इतना ही आशीर्वाद देना हमको कि मैं एक अच्छा इंसान बना रहा हूँ और पूरी दुनिया का आंसू पोंछने की मुझ में ताकत हो और सबकी मदद करने की क्षमता मेरे भीतर हो। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिला हुआ है। मुस्कुराता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ, 23 घंटा काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, 6 मिनट बोलता हूँ। दुनिया में जब भी कोई अवसर आता है तो सबसे पहले पप्पू यादव उसको लेता है। परिस्थितियां हीरो बनाती है, भीड़ हीरो नहीं बना सकती। मैं परिस्थितियों को जानता हूं और उसका हीरो मैं हूं, मैं रहूंगा, उसको कोई दुनिया में नहीं रोक सकता। साथ साथ कोरोना आवे चाहे बाढ़, दुनिया का कोई संकट आएगा, सबसे पहला अवसर पप्पू यादव ही लेगा, वो नरेंद्र मोदी नहीं ले सकता। ये हिम्मत उसकी नहीं है, क्योंकि मरने का जज्बा हम में है, देने का जज्बा हम में है। जिसमें लूटने का जज्बा होगा वो यादव के इतिहास को नहीं समझ सकेगा। लुटेरा कभी यादव नहीं हो सकता। पहले भी डीपी यादव को बेचते थे तो हम चुनाव लड़ लेते थे। आजो डीपी यादव, कहावत है ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है, तो आजो डीपी यादव और नारवेर जी इतने पैसे वाले हैं दोनों, तो इनके सामने किसी की औकाते नहीं है। ये चाहे तो कुछ दोनों कर सकते हैं, तो हमारी तो कोई हैसियत है नहीं। तो इसीलिए हमारी हैसियत आपसे है। आप मजबूत होंगे तो हमको खुशी होगी और आपके खुशियों में हम अपने को जिंदा पाएंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिवादन, अभिनंदन। जिन कमेटी ने, जिन भाइयों ने हमको बुलाया उसका स्वागत, उसके हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने हम जैसे छोटे लोगों को इतने बड़े लोगों के साथ बिठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पप्पू यादव जी का जो बिहार है, शेर है बिहार, आया हमारे बीच में। डीपी यादव जी, नरवीर राव, नरवीर सिंह जी। अब मैं इस कमेटी की तरफ से मंजीत यादव जी सबका धन्यवाद करेंगे, आपका भी। और आपका विचारों से जी मैं सहमत हूँ। हिंदुस्तान का झंडा एक दिन अहीर का छोरा जरूर फहराएगा, जब तक जिंदा रहेगा हम लड़ता रहेंगे। मैं मंजीत यादव से कहूंगा आगे आए और भाई धन्यवाद करें। अब सारा मुख्य बोल दिया। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हरियाणा में इंतजार करें, मंत्री जी जा रहे हैं। 2 मिनट, 1 मिनट। धन्यवाद कर, पहली कह दी आपने।
जय यादव जय माधव। मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय सांसद पूर्णिया से श्री पप्पू यादव जी और श्री डीपी यादव जी, पूर्व मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, राव नरवीर सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा, और श्री डॉक्टर यतेंद्र जी, श्री हरिपाल यादव जी, श्री अजीत जी, श्री राव प्रभुन सिंह जी, श्री सुब्बा सिंह बोरा जी और श्री लाल जी, श्री अनिल जी, व समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के प्रतिनिधि, सम्मानित बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबका यहाँ पहुँचने पर मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आप छोटे से बुलाव पे आए, उसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। ये पहली बार हमने एक प्रोग्राम दिल्ली में किया, ये अब की बार एक छोटी सी शुरुआत थी। इसके बाद अगले साल करेंगे और इससे बड़ा आयोजन करेंगे और सबसे पता करके, सबसे टाइम लेके और पूरे देश के नेताओं को एक जगह इकट्ठा करेंगे और समाज की जो बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं उनको भी यहाँ इकट्ठा करेंगे। क्योंकि आज तक अगर आप देखोगे हमारे देश में ना तो हम आज तक कभी प्रधानमंत्री दे पाए, ना राष्ट्रपति दे पाए, या कोई अच्छा साइंटिस्ट दे पाए। अगर आप देखोगे बड़ी चीजें हम आज तक दे नहीं पाए देश को, और जिसमें इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारी देश में है, उसके आधार पे हमारे ये हालात है। अगर छोटी सी बात कहूँ, क्योंकि मैं लगातार 3 महीने से इस प्रोग्राम के लिए घूम रहा था, और मंत्री जी मैं किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा मैंने जिसको मैंने निमंत्रण नहीं दिया। मैंने पूरे समाज में हर, चाहे सरपंच था उसको भी निमंत्रण देके आया और 4-4 बार संपर्क किया, हर नेताओं को दिया। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय यादव जय माधव। हेलो सभी बढ़िया लगो जाओ सर। एक बाइट, एक बाइट। इतना बड़ा हमारे भाई लोग यादव विजन सब हो जाएगा। यादव विजन हो जाएगा। चलिए है ना? नहीं सर, एक शेर है हरियाणा का, एक बिहार वालों से बात करो। हरियाणा छोड़ दो। ठीक है भाई साहब, एक फुट फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार। असनी एक फुट। नमस्ते बोरा जी। ठीक है मंत्री जी। इसे कर लो हमारे कल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है, परसों तो हम कब मिल के जाएंगे। अभी वो बंदा कंप्लीट नहीं कर दिया तो हम आ जाएंगे। अरे भाई आओ। एक ठीक है सर, एक तो गाड़ी हम ले लेंगे। बता दो। नंबर है ना? हाँ मेरे पास। ठीक है कि भाई अपना मेरे साथ से ठीक है अंकल जी। मंजीत भाई को ताकत देते रहो। यादव जी चैनल एक बाइट दे दो अगर आप। हाँ बताओ। आप प्लीज बाहर आ जाइए एक बार जस्ट 5 मिनट। कैमरा चालू करो। हाँ जी बिल्कुल भाई। नमस्कार साथियों।